गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। प्रश्न आया कि अगर परमात्मा को अंदर अनुभव करना सीख लिया
तो क्या चेंज आएगा, क्या बदलाव आएगा? पहली बात तो सहनशीलता आपकी बढ़ जाएगी, आपकी शरीर की जो सहनशीलता है ना वो बढ़ जाएगी। कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, सहन करने की आपकी ताकत बढ़ जाएगी। दूसरा स्वीकार भाव हो जाएगा ना, अरे साक्षात परमेश्वर मेरे भीतर है, परमात्मा मेरे अंदर है, और समस्या आ गई तो ठीक है, उसकी इच्छा, ऐसा करके उसको स्वीकार करोगे तो आप अभी ना यही हो रहा है ना, अभी स्वीकार करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति दिन प्रतिदिन कम हो रही है। हमारे जमाने में तो सिर्फ रेडियो था और न्यूज़पेपर था, तो चित्त ज्यादा बाहर जाता ही नहीं था। आजकल क्या हो रहा है, चित्त इतना बाहर जा रहा है, यूट्यूब बनियन, वो इतने सारे साधन आ गए, तो उसके कारण बच्चों का चित्त कमजोर हो गया है। देखिए आत्मा के सबसे बड़ी सशक्तता क्या है उनमें, सहनशीलता, वो बच्चों में कम हो रही है। आप देखो बच्चों के अंदर सहनशीलता कितनी कम हो रही है। माँ ने टीवी सीरियल नहीं देखने दिया, सुसाइड। बाप ने मोबाइल नहीं लेके दिया, सुसाइड। मैंने छोटी छोटी बातों को, परीक्षा में फेल हो गए, सुसाइड। मैंने बच्चे आजकल के युवा लोग छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बात पे सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि सहनशीलता कम हो गई है। तो वो अगर परमात्मा की अनुभूति आपको हुई, अनुभव अंदर हुआ, तो सहनशीलता बढ़ जाएगी, स्वीकार करने की शक्ति बढ़ जाएगी। योग वही सिखाता है। योग यानी क्या? आत्मा और परमात्मा का मिलन, दोनों का एक होना, ये योग है। इसके बीच में कौन आ रहा है? शरीर आ रहा है। दूसरा, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, ऐसा बिल्कुल मत समझना। आत्मा और परमात्मा एक ही है। परमेश्वर आपके ही भीतर है, पूरा अखंड है, उसका टुकड़ा नहीं है। परमेश्वर का अंश आपके अंदर नहीं है, वो अखा परमेश्वर आपके अंदर है। देखिए जैसे हम जाते कि नहीं, गंगा नदी में जाते हैं, गंगा नदी का पानी जितना शुद्ध है, जितना पवित्र है, उतना ही शुद्ध पानी अगर हम बोतल के अंदर पानी लेकर के आते हैं, वो भी उतना ही शुद्ध है, वो भी उतना ही पवित्र है। हम लोटे के अंदर लेके आते हैं, वो भी उतना ही शुद्ध है, उतना ही पवित्र है। तो लोटे का पानी यानी पुरुष, बोतल का पानी यानी स्त्री। माने ये जो है ना, आकार का अंतर है। परमेश्वर स्त्री के अंदर भी वही परमेश्वर है, पुरुष के अंदर भी वही परमेश्वर है, सिर्फ शरीर की बाधा है। अलग क्या हो रहा है? जैसे एक मटका है, मटके के अंदर गंगा जल भर दिया तो गंगा जल कोई अलग हो जाएगा? नहीं, सिर्फ मटका फूट गया तो गंगा जल और वो गंगा जल एक ही हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे ही आपका शरीर भाव समाप्त हो जाएगा ना, तो आप परमात्मामय हो जाएंगे। पर आपके अंदर सब में परमात्मा है। लेकिन गुरु का क्या रोल है? देखिए जैसे एक आधा मूर्तिकार रहता है, तो मूर्ति के सामने अपने को एक सड़ा हुआ पत्थर दिखता है, पड़ा हुआ पत्थर है। मूर्तिकार को पत्थर नहीं दिखता, मूर्तिकार को उसके अंदर कृष्ण नजर आते हैं। फिर वो क्या करता है? वो मूर्तिकार कृष्ण को छोड़ करके जितना फालतू पत्थर है उसको छील छील के उसके बाजू का पत्थर हटा देता है, तो अंदर से कृष्ण प्रकट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु क्या करता है? आपके भीतर भी परमात्मा है, आपके भीतर भी परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर के अलावा दुनिया भर का कचरा है, जन्मों जन्मों का कचरा है, पूर्व जन्मों का कचरा है। वो सब ले लेके आप आए हुए हो और उसको दूर करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, आपको दिशा देता है। करते 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 जब वो सारा कचरा हट जाता ना, तो आपके भीतर का भी परमेश्वर प्रकट हो जाता है, आपके भीतर का भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। गंगा नदी पे से याद आया, मैं केवल पुस्तकों को पढ़ करके, मैं पुस्तकें पढ़ता ही नहीं। पहली बात तो मैंने जीवन में एक भी अक्षर पढ़ा हुआ नहीं है, एक भी पुस्तक पढ़ी हुई नहीं है। जो भी बातें करूंगा ना, वो मेरे जीवन के अनुभव अनुभव अनुभव। जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि नहीं, कि गंगा नदी में जाने से पाप धुल जाते हैं। अगर गंगा नदी में जाकर के नहा के आओ तो पाप धुल जाते हैं। लाखों लोग गंगा नदी में जाते हैं और पाप धुलने के लिए जाते हैं। और ये मान्यता बहुत गहरी है, सालों से, पीढ़ियों से चला आ रहा है कि गंगा नदी में जाने से पाप धुल जाते हैं। ये बहुत पुरानी मान्यता है। तो ये सचमुच सच है कि झूठ है, इसका भी परीक्षण करने के लिए अभी मैं ऋषिकेश गया था, और ऋषिकेश जाके 3 दिन गंगा नदी में स्नान किया और महसूस किया कि सचमुच पाप धुलते हैं क्या? पाप धुलते हैं यानी क्या बदलाव होता है, क्या चेंज आता है? मेरे को तो एक ही ज्ञान है, वो ज्ञान है चक्रों का ज्ञान है, वो वाइब्रेशंस का ज्ञान है, ऊर्जा का ज्ञान है। तो जब 3 बार गंगा नदी में स्नान किया ना, तो क्या अनुभव हुआ?
अनुभव ये हुआ, स्वादिष्टान चक्र को गंगा नदी का पानी स्वच्छ करता है, गंगा नदी का पानी हृदय चक्र को स्वच्छ करता है, गंगा नदी का पानी आज्ञा चक्र को स्वच्छ करता है। ये तीन ही चक्रों पे तो स्मृतियां हैं। जैसे एक आदमी ने एक आदमी का खून किया, ठीक है, उसके बाद में वो खून किया, वो घटना तो खत्म हो गई, उसके बाद में उसको तकलीफ काय की, खून करने की तकलीफ नहीं है, तकलीफ है उसको रात को वो याद आता है कि मैंने खून किया, मैंने खून किया। स्मृतियां जो हमारे जीवन में बुरी घटनाएं, बुरे पाप हुए ना, उसकी स्मृतियां, तो स्मृतियां सबसे ज्यादा तकलीफ दे है। तो जैसे गंगा नदी में स्नान करते हैं, लेकिन उस भाव के साथ करना चाहिए कि गंगा नदी में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ये मान्यता पे संपूर्ण विश्वास रख के करना चाहिए। अगर ऐसा करके आप 3 बार स्नान करते हैं ना, तो क्या होता है, आपके अंदर की स्मृतियां चली जाती है, पाप नहीं धुलते, पाप बिल्कुल नहीं धुलेंगे। खून किया है तो खून की सजा तुमको भोगना ही पड़ेगी। तुमने जो कर्म किए हो, कर्म वो नियम है निसर्ग, तो जो कर्म किए ना वो कर्म भोगना ही पड़ेंगे। लेकिन फिर मार्ग कौन सा है, फिर रास्ता कौन सा है? सिर्फ वो स्मृतियां चली जाएगी, मैंने खून किया, मैंने खून किया, वो जो स्मृतियां है ना वो चली जाएगी, लेकिन वो खून किया उसका कर्म भोगना ही पड़ेगा। तो कहने का अंतर, पाप नहीं धुलते, गंगा नदी में जाके पाप नहीं धुलते। गंगा नदी में जाने के बाद में आपकी बुरी स्मृतियां चली जाती है, स्मृतियां समाप्त हो जाती है और आपको अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। तो कहने का अर्थ, सब जो मान्यता है उस मान्यता के पीछे कुछ साइंस है, उसको देखो, उसको पहचानो, उसको जानो, तो अपने को एक एक मिलता है। योग का क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है। जैसे अभी चल रहा है ना, G20 चल रहा है, प्रत्येक G20 में एक बोर्ड पे लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। आपने देखा होगा, प्रत्येक उसके बोर्ड के ऊपर, प्रत्येक बैनर के ऊपर वो लिखा हुआ है। किसी अंग्रेज ने, किसी विदेशी ने आकर पूछा कि ये कैसे संभव है कि सारा विश्व एक कुटुंब है, ये कैसे संभव है? तो हमारे पास कोई जवाब है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी देवता नहीं है जिसको पूरा विश्व मानता हो। अब थोड़ा सोचो, ऐसा कोई देवता है जिसको पूरा विश्व मानता हो? नहीं, ऐसा कोई देवता नहीं। मैंने देवता से ये संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ऐसी कोई उपासना पद्धति है? मैं धर्म नहीं बोल रहा हूं, उपासना पद्धति बोल रहा हूं, क्योंकि धर्म तो एक ही है। उपासना पद्धति, कोई भी ऐसी उपासना पद्धति नहीं जिसको सारा विश्व मान्यता करता हो। तो उपासना पद्धति से संभव नहीं है, देवता से संभव नहीं है। ऐसा कोई पवित्र ग्रंथ है जिस ग्रंथ को सारी दुनिया मानते हो? नहीं, ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है। ऐसी कोई भाषा है जिस भाषा को सारी दुनिया मानती हो? नहीं। तो ऐसा कोई मार्ग ही नहीं है कि जिसके द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो सके। ऐसा कोई है? कोई भी नहीं है। फिर कौन सा मार्ग है? क्या हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही लिख के रखा है और हमने भी ऐसे बोर्ड लगा रखे G20 पे? नहीं, एक मार्ग है, वो मार्ग है योग का मार्ग। योग ऐसा मार्ग है, आज 28 साल से मैं योग के माध्यम से आपको बता सकता हूं कि अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग रंग के, अलग अलग लिंग के सभी लोग इसके अंदर है और सभी लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं। क्या प्रकार है? योग से आपका शरीर भाव समाप्त हो जाता है। ये सारे धंधे हैं ना, सारे झमेले, सारे झगड़े, ये सारे झगड़े शरीर के हैं। जाति शरीर ने बनाई, धर्म शरीर ने बनाया, भाषा शरीर ने बनाई, देश शरीर ने बनाया। तो अगर आपका शरीर भाव ही समाप्त हो जाए तो सारे झमेले खत्म हो जाए। जैसे मैं बड़े बड़े राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्री को मिलता हूँ ना, उनको मैं बोलता हूँ कि तुम्हारी इच्छा है ना, तुम्हारे देश के अंदर भाषा के झगड़े नहीं हो, तुम्हारे देश के अंदर जाति के झगड़े नहीं हो, तुम्हारे देश के अंदर राज्य के झगड़े नहीं हो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुम्हारे पास कोई मार्ग है क्या? तुम्हारे पास कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास मार्ग है। मार्ग ये, उनका योग का प्रचार प्रसार करो। जिससे योग का प्रचार प्रसार होगा, मनुष्य का शरीर भाव कम होगा, और मनुष्य का शरीर भाव जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे उसका आत्मभाव वृद्धिगत होगा, और आत्मभाव वृद्धिगत होगा तो क्या होगा? ये सारे झमेले समाप्त हो जाएंगे। सारे झमेले शरीर के हैं। और दूसरा, ये शरीर भाव कम करने के लिए मैं ऐसा नहीं बोलता कि खूब उपवास करो, मैं ऐसा नहीं बोलता कि नंगे पैर घूमो, शरीर को परेशान करो, शरीर को तकलीफ दो, कुछ भी नहीं कहता हूं। देखिए, जैसे समझ लो शरीर भाव की ये 6 इंच की लकीर है, मैं कुछ काटूंगा नहीं, तोड़ूंगा नहीं, फोड़ूंगा नहीं, वो उसको छेड़ूंगा ही नहीं। मैं बोलूंगा उसके सामने एक 2 फीट की लंबी आत्मभाव की लकीर खींच दो,
तो जैसे लकीर खींच देंगे ना, आपका शरीर भाव कम हो जाएगा, और शरीर भाव कम हो जाएगा तो शरीर की समस्या भी खत्म हो जाएगी। योग का क्षेत्र इतना विशाल है, इतना बड़ा है, मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का हल योग है। सब आ गया उसके अंदर ना, मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का हल योग है। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि जितनी भी समस्या है सब शरीर से संबंधित है ना। हमारी आर्थिक समस्या है शरीर संबंधित, व्यसन की समस्या है शरीर संबंधित, बीमारी की समस्या व्यसन संबंधित, उसके बाद में रिश्तों की संबंध है शरीर ही खत्म हो गया। मुर्दे की कोई समस्या है कि मस्त मजे में पड़ा रहता हो, उसको कोई समस्या रहती, कोई समस्या नहीं रहती। तो सारी समस्या इस शरीर की है। जब तक शरीर है जब तक समस्या है। शरीर भाव ही खत्म हो गया, यानी जीते जी आप मर गए है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो योग यानी क्या? आपका शरीर भाव को पूर्ण समाप्त करना, और जैसे ही शरीर भाव समाप्त हो जाएगा आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन इस मार्ग के अंदर भी कई रुकावटें हैं, कई चॉकलेट है। एक दिन एक साधक मेरे सामने एक होंडा सिटी मस्त बड़ी गाड़ी लेके आया। स्वामी जी ये गाड़ी पूजा कर दो ना, थोड़ा ब्लेस कर दो ना, आशीर्वाद दे दो ना। आपने पहचाना क्या मेरे को? मैं वही हूं जो फुटपाथ पे बैठ करके मोजे बेचा करता था। आपने देखा, अब मैंने मोजे का फैक्ट्री डाल दिया, इतनी बड़ी कार खरीद ली, इतनी बड़ी फैक्ट्री ले ली, मेरा देखो कितना प्रगति हो गया। मैंने बोला ये प्रगति को कोई मायना नहीं है, सब साधकों का प्रगति हुआ, तेरा भी प्रगति हो गया। पलक झपकते ही तेरा ध्यान लग जाए, ऐसा स्थिति है क्या? नहीं ना। तो फिर ऐसा स्थिति जब तक नहीं हो जब तक तेरा प्रगति नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति ये तो भौतिक प्रगति है, सबका भौतिक प्रगति होगा, तेरा भी भौतिक प्रगति हो रहा है, और ये परीक्षा है। तो अगर ये भौतिक परीक्षा में उलझ गया तो फिर आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। इस मार्ग में आने के बाद में सबसे पहले भौतिक प्रगति होती है, शारीरिक प्रगति होती है। इसके अंदर अगर आप उलझ गए तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। आध्यात्मिक प्रगति सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप होता है। इस मार्ग में आने के बाद में सब प्रगति, सब प्रोग्रेस होता है। लेकिन वो प्रोग्रेस के लिए नियमित ध्यान साधना करने की आवश्यकता है। एक तो ध्यान साधना के ये संस्कार, ये दूसरा है संस्कार है। ये ना ध्यान की पद्धति नहीं है। अभी क्या हुआ, मैंने जैन मुनियों का एक शिविर लिया दांडी के अंदर, 8 दिन का शिविर लिया। एक तो ना साधक भी खूब मेरे पे ये करते हैं, स्वामी जी वो जैन मुनियों को तो तुम 8-8 घंटे लेके बैठे रहते हो, हमको तो 1 घंटे का प्रवचन देते हो। मैंने बोला वो जैन मुनियों से तुम्हारी बराबरी मत करो, वो 500 किलोमीटर चल के मेरे पास आते हैं, और मैं 500 किलोमीटर चल के तुम्हारे पास आता हूँ, तो तुम्हारी उनकी कोई बराबरी नहीं। तो जैसे समाप्त हुआ उनका शिविर तो बोले स्वामी जी ध्यान की ना 3 पद्धतियां हैं। एक पद्धति है त्राटक, यानी एक दिए की तरफ, लोग की तरफ देखते रहो और ध्यान लग जाए। आपने इस पद्धति से भी ध्यान नहीं किया। दूसरी पद्धति है सांस के ऊपर चित्त रखना, आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं किया। तीसरी पद्धति है भस्त्रिका प्राणायाम, आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं किया। आपने तो कोई पद्धति से ही ध्यान नहीं किया, और 8 दिन हमारे आपके साथ बैठे, और हमको जो मिला है, हमको जो अनुभूति हुई है, वो अनुभूति हम दूसरे को बता नहीं सकते। तो मैंने उनको बोला महाराज साहब पहली बात तो ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये ध्यान का संस्कार है। देखिए ये और संस्कार में क्या अंतर है? पद्धति एक शरीर को सिखा सकता है, एक शरीर से सीख सकता है। ये पद्धति नहीं है, ये संस्कार है। ये संस्कार गुरु ने मुझे दिया और देने के बाद में अधिकृत किया कि तुम जाकर के समाज में बांटो और एक सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुंचे, ये उनका उद्देश्य है। मैं सन्यासी साधु नहीं हूं, मैं भी आपके जैसा फैमिली वाला हूं, आपके जैसा गृहस्थ हूं, एक सामान्य मनुष्य हूं। उन्होंने मेरा चुनाव क्यों किया? इसलिए किया कि उनको सामान्य मनुष्य तक ये संस्कार पहुंचाने का था। तो उनको बताया कि ये संस्कार है, ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ध्यान का पद्धति नहीं है, ये संस्कार है। ठीक, तो ऑटोमेटिकली वो संस्कार क्या होता है? ऑटोमेटिकली एक आत्मा ने एक आत्मा पे किया गया संस्कार। तो जब तक आप आत्मिक स्तर पे नहीं आएंगे तब तक वो संस्कार आप ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे एक बार 90 जैन मुनियों का शिविर अहमदाबाद में गोदावरी करके एक जगह है, वहां लिया। सब गच्छा के अलग अलग जैन मुनि वहां आए हुए थे, और उसके बाद में उनके जो गच्छाधिपति थे उन्होंने एक चिट्ठी लिखी मुझे, स्वामी जी आप संस्कृत के महान विद्वान हो और आपने ना हमारे जैन धर्म के मूल ग्रंथ पढ़े हैं और उस ग्रंथ की बातें आपके पुस्तक हिमालय का समर्पण योग में लिखी। मैंने वो किताब, वो
चिट्ठी जेब में रख ली, उनको जाके मिला, उनको मैंने कहा महाराज साहब पहली बात तो मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मुझे संस्कृत भाषा आती नहीं है। हाँ, हिमालय में कुछ जैन मुनियों के सानिध्य में रहा, उनके साथ रहा, और साथ रहा, उनको समर्पित रहा, और समर्पित रहने के बाद में उनके अंदर का जैन धर्म का ज्ञान मेरे अंदर ट्रांसफर हो गया। उन्होंने दिया नहीं, मैंने लिया नहीं। देखिए, हमको ना वही ज्ञान मालूम है जो व्यवहारिक रूप से कोई किसी को सिखा सकता है, कोई किसी से सीख सकता है। मैं आज उस ज्ञान की आपको बात करने आ रहा हूँ जो ज्ञान कोई सिखा भी नहीं सकता, कोई सीख भी नहीं सकता। तो वो जैन मुनियों से मुझे प्राप्त हुआ, उन्होंने दिया नहीं, मैंने लिया नहीं। मैं आपको समझाने के लिए एक थोड़ा प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ। आप में से कोई साइंस के विद्यार्थी होंगे, आपने देखा होगा आपके लेबोरेटरी के अंदर एक यूट्यूब रहती है। यूट्यूब में अगर 100 ml पानी डालो ना तो 50 ml पानी इसमें चला जाता है। ये ट्यूब इस ट्यूब में डालती नहीं, ये ट्यूब इस ट्यूब से लेती नहीं, ऑटोमेटिक जाता है। वैसे ही शिष्य की आत्मा गुरु के आत्मा के साथ समरस हो जाए तो गुरु के अंदर का सब ज्ञान, सब नॉलेज वो ग्रहण कर लेती है। गुरु देता नहीं है और शिष्य लेता नहीं है। तो वैसा वो जैन मुनियों से सब ज्ञान ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद में जब उनकी इच्छा हुई कि मैं समाज में आके बताऊं, तो आने के 7 साल बाद, 8 साल बाद मैंने जैन धर्म पे ग्रंथ लिखा है, जबकि मैं जैन नहीं हूं। तो लिखा गया मतलब क्या, ऑटोमेटिक लिखा जाता है। अब जैसे हेजल कोटनी नामी एक गोल्ड मेडलिस्ट लेखिका है इंग्लैंड के अंदर, वो बोलती स्वामी मेरे को पुस्तक लिखना हो तो मेरे को तो 3-4 साल लगते हैं, आप कैसे 45 दिन में लिख लेते हो। एक्चुअली मैं 45 दिन का अनुष्ठान करता हूँ। उस अनुष्ठान में क्या, सुबह 3:30 बजे पैड लेके बैठे, जो लिखना चालू किया 2 घंटे लिखते रहते, और उसके बाद में फिर मेरे को पेशाब लगती, लैट्रिन लगती, मैंने तब तक सवेरे कुछ एक्टिविटी नहीं होती जब तक वो लिख नहीं डालो। तो ऐसा महसूस होता कि कोई तो ये मुझसे लिखवा रहा है। तो ऐसा करते 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 किताबें लिखी गई, और किताबें कई सालों तक तो बाहर निकाली नहीं थी। ऐसा लगा मैंने मेरे गुरुओं के बारे में लिखा है, पर ऐसा ना हो कि लोग उसका अपमान करें। तो मैं नहीं चाहता था, इसलिए कई दिनों तक तो उसको पब्लिश ही नहीं किया। बाद में वो पुस्तकें पब्लिश हुई है। तो ये एक पवित्र संस्कार है। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि अब संस्कार है तो इसके लिए क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। एक बताऊं क्या, हिमालय के गुरुओं ने 800 सालों तक समाज का अध्ययन किया है, और उन्होंने अध्ययन क्या किया, जितनी उपासना पद्धतियां हैं सब उपासना पद्धति उपदेश के ऊपर आधारित है। अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो, बस यही उपदेश सबके अंदर है। अब देखो ना, जितनी उपासना पद्धति है, तो पहली बात तो उन्होंने कहा उपदेश देने का नहीं, क्योंकि उपदेश क्या, एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकल देते हैं। इसके अंदर कोई उपदेश ही नहीं है। दारू पीना दारू पियो, मांस खाना है मांस खाओ, बीड़ी पीना भी, जो करना वो सबको। इसीलिए तो इतने 28 साल में 65 राष्ट्रों के अंदर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई उपदेश ही नहीं है। क्यों उपदेश नहीं है? एक्चुअली ये सारे उपदेश जो किए जाते हैं ना, ये एक शरीर से एक शरीर को करते हैं। जैसे एक पटेल पीछे बीड़ी पीते बैठा हुआ है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता बोलता है बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है। वो पटेल बैठी है, बीड़ी, हाँ बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, जबकि वो खुद पी रहा है। तो वैसा उपदेश है, एक आदमी एक को कर रहा है, दूसरा सुन रहा है, कोई आंतरिक चेंज नहीं आता, कोई आंतरिक बदलाव नहीं आता। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, अनुभूति कराओ, एक आत्मा की अनुभूति करा दो कि वो आत्मा है। तो जैसे आत्मा है ऐसा महसूस होगा ना, तो ऑटोमेटिकली शरीर भाव समाप्त हो जाएगा, और जैसे शरीर भाव समाप्त हो गया, सारी शरीर की समस्याएं समाप्त हो जाएगी, व्यसन की समस्याएं समाप्त हो जाएगी, प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, बीमारियां समाप्त, जो कुछ है सब शरीर से संबंधित है। तो उसमें आत्मभाव जागृत कर दो एक, इसलिए इसके अंदर कोई भी उपदेश नहीं है। दूसरा, इसके अंदर कुछ बातें, उस बातों को समझ लो। एक तो परमात्मा, परमात्मा यानी कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा कोई देवता नहीं, परमात्मा यानी विश्व चेतना, ये विश्व में फैली हुई चेतना शक्ति यानी परमात्मा, ये पूरे विश्व में फैली हुई है। अब जिस दिन गुरु ने मुझे अनुभूति कराई ना, तो उस दिन मेरे को अनुभव हुआ कि परमात्मा यानी विश्व चेतना शक्ति, जो विश्व में जितनी सकारात्मक शक्तियां बह रही सब परमात्मा है। होगा, लेकिन मेरे को किस माध्यम से मिला, मेरे को जिस माध्यम से मिला वो माध्यम ही मेरे लिए परमात्मा हो गया। तो उसी को देखिए, जैसे समझ लो आपके मोरबी में एक खूब दूर से नर्मदा का पानी लाया जा रहा है, वहां पे 20-20 फीट के पाइप है। हाँ, उस पास जाके कान लगाओगे पानी का आवाज सुनाया जाएगा, उसके बाद में हाथ लगाओगे ठंडक महसूस होगी, पानी पीने को नहीं मिलेगा।
उसके बाद में वो 20 फीट का पाइप, फिर 10 फीट का, 5 फीट का, 2 फीट का, 1 फीट का, यानी छोटा 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 होते जाएगा, लेकिन अनुभूति वही। पानी पीने को नहीं मिलेगा, आवाज सुने आएगा, ठंडक महसूस होगी, पानी कहाँ पीने को मिलेगा? जो आपके घर में छोटा सा नल है, छोटी सी टेप है, उस टेप के अंदर आपको पानी पीने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, उसी प्रकार से होगा परमात्मा विश्व में, मेरे को क्या लेना देना? मेरे को तो उस विश्व के परमात्मा ने मुझसे मिलने के लिए जो माध्यम का चुनाव किया वो मेरे गुरु, तो वो गुरु को पूरा परमात्मा मान करके गुरु चरण पे चित्त रख के सारी आध्यात्मिक प्रगति हुई है। तो क्योंकि उसके माध्यम से मुझे मिला ना, उसके माध्यम से सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो परमात्मा यानी विश्व चेतना, दूसरा धर्म यानी मनुष्य धर्म। हम जो बोलते नहीं, ये सब उपासना की पद्धतियां हैं। और दूसरा, जैसे परमात्मा यानी एक स्थान, एक जगह, हाँ, उसके बाद में ये सब सीढ़ियां हैं, किसी भी सीढ़ी से यहाँ पहुंचा जा सकता है। और यहाँ पहुंचने के बाद में कोई महत्व नहीं रहता आप कौन से सीढ़ी से आए, वैसे आप कौन से उपासना पद्धति से आए उसको कोई महत्व नहीं। अब देखो ना, विश्व में तो अलग अलग उपासना पद्धति है, सब उपासना पद्धति के लोग यहाँ पहुंचने के बाद में पहुंच जाते, फिर खत्म हो गया। अब जैसे आश्रम में 45 दिन रहते हैं, और 45 दिन रहते हैं, कोई नहीं पूछता तो कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, कौन से देश से है, कुछ नहीं आता है। सब साधक अपने आप को मस्त रहते हैं, मजे में रहते हैं। तो कहने का अर्थ, योग ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो सकती है। तीसरा, परमात्मा यानी विश्व चेतना, धर्म यानी मनुष्य धर्म, और गुरु यानी साक्षात जीवंत परमात्मा। लेकिन गुरु का रोल क्या है उसको आज हम जानेंगे। देखिए, समझ लो एक पहाड़ी के ऊपर खूब सुंदर एक आपने बंगला बनाया हुआ है, उस बंगले के अंदर इलेक्ट्रिक के सारे इंस्ट्रूमेंट है, और आपके बंगले के सामने एक पावर हाउस है, और उसके बाद में आपका कनेक्शन नहीं है उस बंगले का। और उसके बाद में रात होती है तो क्या होता है, नीचे एक झोपड़ी है, वो झोपड़ी के अंदर लाइट जलता है, लेकिन आपके बंगले में लाइट नहीं है। फिर आप क्या करते हो, एक पावर हाउस को एप्लीकेशन देते हो कि मेरे को भी कनेक्शन दिया जाए। फिर पावर हाउस से एक इलेक्ट्रिशियन आता है, इलेक्ट्रिशियन आके आपके बंगले का कनेक्शन पावर हाउस के साथ कर देता है। उसके बाद में वो चला जाता है, वो आपके घर के लाइट नहीं जलाता, आपको आपके घर के लाइट जलाना पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक ऐसा ही ऐसा कभी जीवन में आपने कभी इच्छा की होगी कि अपनी भी आध्यात्मिक प्रगति होना चाहिए, अपना भी आध्यात्मिक प्रोग्रेस होना चाहिए, इसलिए आपके जीवन में इलेक्ट्रिशियन के रूप में आज मैं आया हूं। और आने के बाद में परमात्मा रूप में जो पावर हाउस है उससे आपका कनेक्शन करा दूंगा, और कनेक्शन कराने के बाद में आध्यात्मिक प्रगति करना आपके हाथ में। मेरा रोल खत्म हो गया। उसके बाद में कल मैं बाहर चले जाऊंगा, दूसरे देश में जाऊंगा, दूसरे गांव में जाऊंगा, कोई जर्मनी जा रहा हूँ 17 तारीख। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव
शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।